संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन 2। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। आंसर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 3। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। आंसर है ऑप्शन डी पूजा की समानता। पूजा की समानता संविधान की प्रस्तावना उपलब्ध नहीं कराती। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 4। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद, एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जबकि लोकतांत्रिक, न्याय और राजनीतिक ये मूल संविधान में ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 6। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का अर्थ है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 7। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। आंसर है ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा। भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। क्वेश्चन 9। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आंसर है 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 10। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। आंसर है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 11। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, क्योंकि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। समाजवादी, एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष ये मूल भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आंसर है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जुड़ा। आंसर है इनमें से कोई नहीं।
मतलब 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता ये सभी शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। सामाजिक समता का अर्थ है। आंसर है अवसरों का अभाव, दमन का अभाव, भेदभाव का अभाव। सामाजिक समता का अर्थ है अवसरों का अभाव।